आप मेरे प्रिय मित्र हैं। आप मुझसे 3 लाख 2.5-3 लाख से ऊपर खर्च करा लिए। तब मुझे कर का धाम लेके आए। आपने कहा कि 3 लाख खर्च करवा दिए, उसमें से आप हमको कितना दिए हैं? आपको क्यों दें? आपको तो लगाना चाहिए ना मेरे ऊपर कि मेरा मित्र इस समय घुटना प्रत्यारोपण के चक्कर में परेशान है। आपका मित्र आपको चीड़ फाड़ होने से बचा लिया। यही क्या कम है, ये बताइए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों देखिए, यही प्रभु जी के आश्रम में कारका में जब कोई दिक्कत होती है तो कितनी परेशानी होती है। अब देखिए उधर भैया लोग ले चलिए। भैया देखिए, भैया लोग बैटरी को कंधे पे उठा रहे हैं। अरे भैया उधर मुड़िया, हाँ आगे पीछे आएगा। कितनी मुसीबत से यहाँ सामान जाता है। अभी 1 किलोमीटर इतनी बड़ी बैटरी और इसका इन्वर्टर देखिए स्लिप कर रही है। अब देखिए किस कठिनाई से 1 किलोमीटर पूरा पार करेंगे हम लोग, ऐसे पारी पारा ले करके तब जाके पहुंचेंगे। अभी करका गांव, वहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी है और उसके बाद फिर गाड़ी से ले करके हम लोग कर भी जाएंगे। दुकानदार से बात हुई है, दुकानदार बोल रहा है कि यहाँ ले आइए। इन्वर्टर को देखिए, ये लड़का इन्वर्टर लिया है। अब ले जा करके 1 दिन वहाँ छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरे दिन हम लोग फिर निकलेंगे। न बंद करो, अभी तो आना रहने दो। अच्छा आ जाओ, चलो छोड़ दो। उसके बाद दोस्तों फिर दूसरे दिन हम लोग जाएंगे, फिर बैटरी को ले आएंगे, फिर इसी तरह से करका में ले आकर के फिर कंधे पे लाद करके तब बैटरी यहाँ आ पाएगी। अब देखिए वो खेतों के रास्ते हम जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए देखिए खेतों के रास्ते किस तरह से लेकर के चल रहे हैं सब लोग। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ का खेतों का रास्ता और ये ऊंचा नीचा चढ़ाई देखिए। जिसके पैर वगैरह में दिक्कत है उसको बहुत कठिनाई है। देखिए यहाँ ऊंचाई पे आ गए और वो लोग कहाँ गए, वो सब दिख ही नहीं रहे हैं, वहाँ गए। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ नेटवर्क की है। आश्रम में नेटवर्क रहता नहीं, जंगल है। कोई बात करना हो, कोई सूचना देना हो या कोई सामान लेके कोई आ रहा है, रास्ता नहीं पा रहा है, तो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है यहाँ पहुँचना। हम पाँव पछाड़ी का फेंक बे न चाहे तन धोजी उड़ जाए। हाँ, पाँव पछाड़ी ना पड़ी। हाँ क्या कहे हैं, फिर से बोलिए। भगवान का जहाँ दरबार में है तो हुआ रास्ता चले ना आओ। चलो हाँ आप आगे चलेंगे तो देखिएगा, पैर भर बचाइएगा, स्लिप न करे। बच देखिएगा, बढ़िए धर्मेंद्र, आगे बढ़िए आप। आराम से धीरे हाँ जा दे वहीं तवाल। हम गांव वाले ने सहयोग का उनकी सबकी निवेदन है। माने रोड बहुत जरूरी है महाराज जी। पूरी गली रुकी हुई है, रोड तो परेशान है। तब तो मजे आ जाते। रोड लेना है। चलिए प्रयास किया जाएगा। अगर आप आए यहाँ से यह हो तो गांव सहयोग दे, मदद का ही दे पूरा। चलिए भैया उठा लीजिए अब गाड़ी के पास। हाँ उठाइए। रुको ना जाओ। क्यों? चाय अब चाय नहीं पिलाएंगे? अरे बहुत लोग हैं, कितना चाय पिलाएंगे? अरे तो कितने आदमी हो? नहीं देरी होगी ना। देखिए सबको इन लोगों को जाना है,
तो गाड़ी हम तो लोगों को आपके भी वहाँ पास है ना? पहुँचाना। हाँ? आपके पास गाड़ी है? अभी हम जा रहे हैं, वो खरीद के ले आना है। सब्जी? एक गाड़ी नहीं, एक गाड़ी पिलर ले आएंगे। अभी ट्रैक्टर पहुँच रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत टाइम लगेगा। अरे तो 10 मिनट में चाय उठा भैया, अरे फिर पियेंगे ना, पियेंगे। दोस्तों, आज हम लोग सुबह से निकले हैं। आपने देखा होगा वहाँ बैटरी खराब थी, कई दिन से लाइट नहीं जल रही थी, तो इन्वर्टर बैटरी सब ढो के ले आया गया। यहाँ पे कुछ नहीं खराब था, खाली उसका एक बटन खराब था, बटन लग गया, वो हो गया है। इसके बाद हम लोग, जैसे आप लोग कभी आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, किसी का घुटना खराब है, किसी का कुछ खराब है, तो उसके लिए खरीद लिए हैं स्टूल, और प्रभु जी के लिए चेयर खरीद लिए। और अब ये टाली पे लगना ट्रैक्टर पे शुरू हो गया है। और दोस्तों, आज सुबह से हम लोग कुछ भी नहीं खाए। आपका कैमरा पे खाया, थोड़ा सीधा करिए। हम लोग सुबह से अभी कुछ खाए नहीं हैं। ये ट्राली लोड होगी, अभी इसमें लगेगा कम से कम 1-1.5 घंटे। तो अब हम लोग चलेंगे, भोजन करेंगे कहीं। अब की बार इस यात्रा में हम भी खूब मजबूत हैं, क्योंकि हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के भी तमाम साथी हमारे साथ आए हुए हैं। क्योंकि प्रभु जी गए थे, जब पहुँचे हैं गोरखपुर, तो हमारे क्षेत्र में दोस्तों हाहाकार मचा हुआ है कि ये कौन से संत आ गए, ये ऐसे ऐसे चमत्कार कर रहे हैं, लोगों को तत्काल ठीक कर दे रहे हैं, लोगों को मन की बातें बता दे रहे हैं, लोगों की ऐसी बातें बता दे रहे हैं कि उनके अलावा कोई जानता ही नहीं है। और लोग कहते हैं हाँ प्रभु, आप एकदम सत्य कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय तो हमारे वहाँ खूब खोज हो रही है कि वो संत कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ चले गए। तो भाग्यशाली हैं कुछ लोग जो हमारे साथ आए हुए हैं, तो हम भी खूब इन लोगों के साथ घूम करके मस्ती में महाराज जी के पास जंगल में घूम रहे हैं। और दोस्तों, सामान लोड हो जा रहा है, इसके बाद चलेंगे। और देखिए संजोग, वहाँ की बैटरी खराब थी, आज मेरे गाड़ी की भी बैटरी खराब हो गई। तो दोस्तों, हम लोग आए हैं, बैटरी अपनी गाड़ी की भी चेंज करवा लिए। और क्या बोल रहे हैं आप? घुमा के पूरा एक बार। हाँ, घुमा दीजिए ना। देखिए दोस्तों, ये जहाँ हम लोग करवा रहे हैं पूरा, ये देखिए इधर हमारे नेताजी बैठे हुए हैं, ब्रजेश यादव जी। ये भी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, तो मेरे साथ ये भी आए हैं बेचारे, कई दिन से मेरे साथ घूम रहे हैं। कहाँ चला धरा दोस्तों देखिए, हम लोग सुबह के निकले, शाम हो गया, दिन डूबने वाला है। और ये गाड़ी ले करके पिलर आगे आगे चल रही है। हम लोग देवांगना पहाड़ी पार कर रहे हैं। क्यों भैया ब्रजेश जी? जी भैया, देख लिए देख लिए। करका धाम
और करका में काम करवाना। जी, आपके आशीर्वाद से देख लिए, करका धाम भी देख लिए और करका में जो काम आपने कराया और करा रहे हैं उसको भी हम देख रहे हैं। बहुत ही पुनीत काम है। ये देख लिए ना कि कितना बड़ा टास्क है, यहाँ बहुत कठिन कैसे है। कितनी कठिनाई से यहाँ पे अगर एक ईंट ले जाया जाता है तो कितना कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब जा करके प्रभु के धाम में बहुत बड़ा संघर्ष है, पहुंचाया लेकिन जाता उस है। संघर्ष में आप बहुत चढ़ बढ़ के लगे हुए हैं, वो सफलता आपको मिलेगी। करका धाम को आप करका धाम बना देंगे। सिद्ध बाबा का स्थान जो है उसको आप एकदम अग्रणी करके, सुदृढ़ करके ही मानेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। आप भी बहुत जगह गए होंगे, बहुत संत महात्मा मिले होंगे। ये बताइए आज तक कोई इतने दिव्य संत, इतने चमत्कारिक संत हम तो कह सकते हैं, कोई मिले आज तक आपको? कोई नहीं मिले इतना दिव्य संत और इतना पकड़ने वाले संत नहीं मिले। बहुत मिले हैं, हम भी बहुत घूमे हैं, एक दो जगह नहीं गए हैं, लगभग 100 जगह गए होंगे। और अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी जाते हैं। और आपके आशीर्वाद से अपने लिए पहली बार कुछ किसी से कहे नहीं तो बस प्रार्थना कर लेते थे स्वीकार हो जाए या ना हो जाए, लेकिन यहाँ स्वीकार भी हुआ आपके कहने की वजह से। मेरा तुरंत रिजल्ट मिला। रिजल्ट। जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत है तो यह नहीं कि जाओ बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं। आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आप मुझसे 3 लाख 2.5-3 लाख से ऊपर खर्च करा लिए। तब मुझे करका धाम लेके आए। और हमारा जो घुटना का प्रत्यारोपण डॉक्टर कह रहे थे कि आपके घुटने का प्रत्यारोपण होगा, तो मैं कहा मैं नहीं कराऊंगा। तो मेरे मित्र भाई उमेश यादव और अनिल जी देखने गए। तो उमेश जी कहे कि चलो भाई तुमको ले चलता हूँ करका धाम, और ये ले नहीं आए। और संजोग देख लीजिए कि प्रभु की कृपा ऐसी हुई इनके सौजन्य से कि प्रभु हमारे गोरखपुर की नगरी में पहुंच गए। अच्छा ये बताइए, हम ले नहीं आए कि आप दुर्भाग्यवश पहुंच नहीं पाए? हम दुर्भाग्यवश पहुंच नहीं पाए, आप ले भी नहीं आए। तो इसमें कहने हम में तो गुरेज आपको नहीं कई है, बार चूंकि कहे। आप हमारे मित्र हैं। हम तो आपको कई बार कहे, लेकिन आप खुद नहीं गए, ये कहिए। नहीं संजोग नहीं बन पाया। अच्छा आप, लेकिन दुख में आदमी एक तिनका ही सहारा बन जाता है। अच्छा आपने कहा कि 3 लाख खर्च करवा दिए, उसमें से आप हमको कितना दिए हैं? आपको क्यों दें? आपको तो लगाना चाहिए ना मेरे ऊपर कि मेरा मित्र इस समय घुटना प्रत्यारोपण के चक्कर में परेशान है। आपका मित्र आपको चीड़-फाड़ होने से बचा लिया। यही क्या कम है, ये बताइए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, इनकी परेशानी को देख के मैंने बताया कि भाई साहब एक संत हैं करका में, वहाँ आप चलिए, शायद आप बच जाएं, आप ठीक हो जाएं। लेकिन कुछ संजोग था, संजोग बस ये नहीं पहुँच पाए। उसको तो हम यही समझ सकते हैं कि इतने दिन का प्रारब्ध था कि वो प्रारब्ध पूरा करना था, तभी नहीं पहुँच पाए। नहीं तो इसके पहले अगर आ गए होते, इनका मन बन गया होता, तो शायद ये पहले ही ठीक हो गए होते। लेकिन चलिए, प्रभु जी स्वयं गए, और ये समझ लीजिए कि स्वयं जा करके जब मेरे घर पहुंचे तो मैं इनको बुलाया, शादी में ये आए, फिर मैंने इनको कहा। ये प्रभु के सामने जिस दिन गए उसी दिन से इनका दर्द ठीक हो गया। और ये मेरे क्लास फेलो हैं, हम दोनों लोग साथ पढ़े हैं, और पढ़ाई पीरियड में भी हम लोगों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, एकदम साथ रहते थे। इन्होंने बस एक ही शब्द कहा कि भाई तूने मेरा 3 लाख रुपया खर्च करवा दिया, सोखा हो जा, और झाड़ फूक पूजा पाठ के चक्कर में हम तो तुम्हें ही दोषी बनाएंगे कि तुम्हारे वजह से मेरा 3 लाख रुपया खर्च हो गया। तो हमने इन्हें जवाब दिया कि अरे घुटना चिरवाए फरवाए नहीं, ये कहाँ कम है। तो दोस्तों, प्रभु जी ने बचा लिया। अब ये पूर्ण रूप से ठीक हैं और खूब अच्छे ढंग से चलते हैं, उसी दिन से ठीक हो गए। क्यों प्रभु जी भाई। कहीं इसमें मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, एकदम गलत नहीं बोल रहे हैं, और प्रभु का आशीर्वाद मिल चुका है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ
कि मेरे मित्रता वाले संबंध में मेरे कई मित्र हैं, लेकिन सबसे बढ़िया इस समय संतों का सनात जिसको प्राप्त हो रहा है वो उमेश यादव हैं, और उन्हीं के सौजन्य से हम लोग भी आज संत के श्राद्ध में हैं। और आज देखिए, पैसे की बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा तो आएगा जाएगा, जिंदगी है, लेकिन जो दुख मुझे हो रहा था, मेरे पैर में जो पीड़ा थी, जो दर्द था, मैं सह नहीं पाता था। मुझे कोई पकड़ता था तब मैं सहारे से उसके चलता था। मैं 3 बार ऑपरेशन कराने के लिए लखनऊ के जीएमसी लोहिया गया, लेकिन मेरा ऑपरेशन हुआ नहीं। लिखा था कि सिद्ध बाबा के हाथ से तुम्हारा कल्याण होना है, इस वजह से मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। आज के डेट में मुझे ये महसूस हो रहा है, मैं दवा खा रहा हूँ गोरखपुर से अमित मिश्रा का, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मुझे दवा नहीं खाना पड़ेगा। मेरे सिद्ध बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर पूर्ण रूप से हो गया है। मैं अब स्वस्थ और मस्त हूँ उमेश भाई के सौजन्य से। अब एक बात और बता दीजिए कि मैंने मित्रता का फर्ज और धर्म आपके साथ निभाया कि नहीं निभाया? निभाया। सुदामा और कृष्ण के जैसे मित्रता निभाए, तो इनको मैं अपना भाई भी मान रहा हूँ, गुरु भी मान रहा हूँ, और ईश्वर का एक रूप इनको दिया हूँ। बलराम जी, इनका नामकरण कर दिया हूँ मैं। ये बलराम है, प्रभु जी कृष्ण है, सिद्ध बाबा जी श्री कृष्ण भगवान है। नहीं, मेरा नाम नहीं बदलिए, मेरा जो नाम है नहीं, उमेश का अर्थ जानते हैं आप? नहीं, उमेश तो मतलब शंकर भगवान का नाम है। आप मुझे इतना गंवार मत समझिए मेरे मित्र, मेरे भाई। मैं भी कहीं न कहीं से ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा मित्र नहीं, ये श्री कृष्ण भगवान का दूत मेरा भाई बलराम है, और सिद्ध बाबा इसको बलराम बना ही दिए हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस जगत में रह कर ये कल्याण का काम कराएगा और करेगा मेरा भाई। दोस्तों, मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ, इस नाते मैं खुद को नहीं दिखा पा रहा हूँ, और हम लोग सामान आज खरीद करके, सारा सामान ले करके, पीछे गाड़ी ट्रैक्टर आ रही है लेकर के, हम लोग अब शाम भी होने वाला है। आप देख रहे हैं कि जंगल का रास्ता हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग जल्द ही करका धाम पहुँच जाएंगे। और दोस्तों, बहुत सारा सामान और भी लिया हूँ खाने पीने वाला, तो उसको भी मैं आपको दिखलाऊंगा। दोस्तों, जो भी सामान वगैरह मैं ले जाता हूँ, आप सभी जानते हैं, जो पुराने हमारे दर्शक हैं, कि प्रभु जी हमारे कुछ भी नहीं खाते पीते। इतना सामान लेके मैं जा रहा हूँ, वो सामान यह नहीं है कि प्रभु जी खाएंगे या हम लोग खाएंगे। हम लोग 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रुके हैं, तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। वो सामान आप सब के लिए, जो भी हमारे दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, हम वो सामान आपके लिए ले चल रहे हैं। आप सभी जब धाम में पधारते हैं, प्रभु जी के चरणों में पधारते हैं, तो वहाँ दूर दूर तक न दुकान मिलती है, न कुछ खाने पीने वाली चीज़ें आपको मिलती हैं। तो अगर वह सामान पहुँचा रहता है, प्रभु जी के पास रहता है, तो वो प्रभु जी हमारे आप सबको ही खिलाते हैं। तो सामान यह न सोचिएगा कि हजारों रुपए का सामान लाद के ले जाके रख के हम लोग उसको खाएंगे या फिर प्रभु जी हमारे खाएंगे। यह सामान आप सभी के लिए है, आप सभी उसको ग्रहण करेंगे। दोस्तों, देखिए, रात हो चुका है और हम लोग सुबह के निकले, अब इतनी टाइम पहुंच चुके हैं करका। यहाँ देखिए, गाड़ी से सामान सब निकाल दिया गया है। अब करका के हमारे दोस्त लोग, सभी लोग सामान उठवाएंगे। देखिए, वही बैटरी, वही इन्वर्टर, और प्रभु जी के लिए कुर्सी, और आप लोग आएंगे तो आप लोगों के लिए देखिए स्टूल। बहुत लोग बूढ़े बुजुर्ग आते हैं जिनको घुटने में प्रॉब्लम होती है, नहीं बैठ पाते हैं, और ये प्रभु जी के लिए एक बैठका लिए हैं आग सेकने के लिए। प्रभु जी ऐसे बैठ करके नीचे बैठते हैं, अब इस पे बैठ के आग सेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनकी मर्जी है। वो तो अपने मर्जी से करते हैं। तो अब भाई लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अभी फिर
वही दूरी हम लोग ले करके जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग लाइट नहीं लिए कुछ नहीं? मोबाइल है, जला लीजिएगा अगर भाई साहब आप भी चला लीजिएगा अपना मोबाइल। आराम से आप वो जला लीजिएगा। यहाँ रख दीजिए, इसको भी उसी में ऊपर रख दीजिए। आप हट जाइए, इधर हट जाइए, उसी में डाल दीजिए। हाँ, आ जाइए भैया, आराम से आइएगा, आ जाइए। देखिए सर के बहुत आराम से, बस 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 वहीं 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 रख दीजिए, अभी रखा जाएगा। बहुत आराम से। भाई साहब आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत आप लोग प्रभु जी के लिए किए। बिल्कुल सही बात है। महेश भाई जी सर, बड़ी मेहनत हुई है ना? नहीं सर जी, तो कोई मेहनत नहीं, महाराज जी के खातिर कोई से नहीं दिक्कत। भगवान की सेवा है। कुन्नू भाई हमको नाम याद हो गया अब आप लोगों का। हाँ, नाम तो आपको याद हो जाएगा। आज जो वहाँ हो रहा है वही आज हो रहा है, शाम सुबह वही हो रहा है वहाँ। प्रभु जी आज आप इस कुर्सी पे विराजमान हो जाएं। जी वो माला वाला खोलिएगा, एक ठो माला दीजिए। प्रभु जी यह कुर्सी आपके लिए आई है। अब इस कुर्सी पे आप ही बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा। दोस्तों आप सभी दर्शक लोग जान लें, कभी भी आप आते हैं तो यह प्रभु जी की कुर्सी है। और इसी नाते कुर्सी तो मैं चाह रहा था बहुत सारा लाना, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि जब बहुत सारी रहेगी तो प्रभु जी के बराबरी में सब लोग बैठेंगे। इस नाते हम सिर्फ एक कुर्सी ले आए हैं ताकि हमारे प्रभु जी इस पे विराजमान होंगे। और जैसे कोई आता है, बुजुर्ग आता है, वह घुटने की प्रॉब्लम है, नीचे नहीं बैठ पाता है, तो उसके लिए हम स्टूल ले आए हैं। ये 10 की संख्या में प्रभु जी 10 ठो स्टूल ले आए हैं। इस पे जब कोई वैसा आदमी आता है, बुजुर्ग सेवा कर रहा है, उपकार कर रहा तो है, उसके लिए प्रभु जी, ना जी प्रभु जी उन लोगों के लिए मैं ले आया हूँ। और हमारे लिए नहीं लावा, देखो सबके सेवा की तकला है। आप प्रभु जी जब आग के पास बैठते हैं ना तो नीचे बैठना पड़ता है, तो आग सेकने के लिए आप इस पे बैठिएगा। और जब मैं बैठूंगा तो मेरा ग्वार पिराते हैं तो मैं इसे बैठूंगा। और जब कुर्सी पे बैठिएगा तो इस पे पैर रख लीजिएगा। जी प्रभु। और प्रभु जी और कुर्सी में मैं बैठे नहीं आऊँ, ये ले जो जैसे बैठा देगा, जो को तैसे बैठूंगा। प्रभु जी और थोड़ी सी सेवा ले आया हूँ। हमें पता है कि आप न कुछ खाते हैं न पीते हैं, लेकिन यह जो सेवा ले आया हूँ, हम यही सोच करके ले आए हैं कि जैसे जो लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं, तो आप बांटते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। खिलाते रहते। तो हम ये जानते हैं कि आप उन्हीं लोगों को खिलाएंगे, लेकिन यह सब उन्हीं लोगों की सेवा में मैं ले आया हूँ। प्रभु जी ये अर्पण है, यह अर्पण है आपके चरणों में। ये ले, ये सब अखरोट हैं, ये ले, ये अखरोट है प्रभु जी। और ये प्रसाद आया है। ये प्रभु जी सब किशमिश है, ये सारा किशमिश है। कहाँ तक यहाँ पे रखूँगा, नीचे ही रखता हूँ।
दे रहो, जो कोई रहेगा वही बढ़िया करे रही, हम अपनी सेवा से सेवा है। ये प्रभु जी हमारे नाम का कुछ भी आए। ये गरी है और ये बादाम है प्रभु जी, और ये क्या भैया प्रभु जी? खजूर। खजूर थोड़ा सा ज़्यादा ले आया हूँ क्योंकि आप कुछ खाते पीते नहीं, कभी आपका मन हम करेगा। चालू कर दूंगा, चरौरी बहुत दिन से करते आओ तो चालू करिए जी। नहीं सब खवाड़ आ रहे हैं तो चालू करिए। ये नमकीन है प्रभु जी। कोई थारा पाऊंगा तो नमकीन तो नहीं खाऊंगा भाई। नहीं, आप नहीं खाएंगे ये तो हम जानते हैं, ये सब आप खिलाएंगे, लोगों को खिलाएंगे। भगत लोग आते हैं, सबको प्रसादी दो, थोड़ी थोड़ी भगवान का भोग लगा दो बस। लोग देखो कोई आ जाता है भगत लोग तो पूरा मैं कहाँ पर सबको देते रहता हूँ कि ले भाई प्रसाद पाओ, है ना। क्या हो तो बनवाते नहीं हो किसी का, है ना। ये प्रभु जी सब खजूर है। इतना तो छोड़ जाता हर दाई का खाने का, मैं कुछ जानते नहीं हूँ, दिन भर चिल्लाइन में रहता हूँ प्रभु जी ये सब दिन भर आपकी चिल्लाइन सेवा में में रहता है। हूँ, दम नहीं रहती है हमारे चिल्लाहट के ऐसे वो अब प्रभु जी जो हमारे दोस्त लोग गए थे, हमारे मित्र गांव से आए हैं, सब लोग फूल माला ले आए हैं। हाँ। आपको ब्रजेश भाई पहनाना चाह रहे हैं, सभी लोग, रविंदर भाई हैं, सब लोग पहनाएंगे माला। इसको नीचे रख दें। रविंदर भाई लीजिए। ये हमारी सेवा नहीं हो रही, सब भगवान की हो रही है। धर्मेंद्र भाई दोस्तों ये सभी लोग हमारे साथ में प्रभु जी को पहुंचाने आए हैं। धर्म का फूल नहीं चढ़ रहा, धर्म का फूल चढ़ रहा जी। बबलू भैया भी। और प्रभु जी बैटरी भी बन गई, इन्वर्टर भी बन गया, नहीं अंधेला और पा रहा है, पूरा 100 अंधेला पा रहा है। 100 50 खंभा आदमी यहाँ रुकता है तो अंधेले में कल रहे हैं। 100 खंभा प्रभु जी टाली से ट्रैक्टर से लद के वो भी आ रहा है, अभी पहुंच जाएगा गांव पे, सुबह कल यहाँ पहुंचेगा। और प्रभु जी बहुत बहुत सहयोग आपके जो गांव के लोग हैं करका के, ये भाई लोग हमारे जो मित्र हैं, इन लोगों का बहुत सहयोग है। इतना वजनी बैटरी उठवा के ले गए हैं, इतनी टाइम फिर पहुंचाए हैं। हम जो आए हैं त्यों ये लोग कहें कि भैया चलिए हम तुरंत लेके चलते हैं, और सभी लोग तुरंत तैयार हो गए हैं। तो प्रभु जी बहुत प्रेम आपसे सब लोग करते हैं, करका के लोग हों चाहे कोई भी हो। सबका धन। आपका प्यार आशीर्वाद प्रभु हमेशा बना रहे इसी तरह से। जीवन भगवान राखेगा। धर्म की विजय होगी, अधर्म की नाश होगी, विश्व में कल्याण होना होगा।